नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 22,000 होमगार्ड जवानों को पीएफ व सेवानिवृत्ति का लाभ। बिहार की तर्ज पर झारखंड के सभी गृह रक्षकों को अब पीएफ व सेवानिवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। इससे राज्य के करीब 22,000 पुरुष व महिला गृह रक्षकों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन विभाग के डीआईजी ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पत्राचार कर सभी गृह रक्षकों को इसका लाभ शुरू करने को कहा है। बता दें, 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद 1.5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। पीएफ भी कटेगा। वहीं अब तक गृह रक्षक इन सुविधाओं से वंचित थे। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि झारखंड गृह रक्षक नियमावली में गृह रक्षकों को भविष्य निधि व सेवानिवृत्ति लाभ देने का उल्लेख नहीं है। बिहार सरकार ने 2021 में ही उक्त लाभ देने के संबंध में संकल्प जारी किया था। बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड राज्य में भी नामांकित पूर्ण नामांकित गृह रक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना व सेवानिवृत्ति का लाभ देने के लिए संकल्प आदेश जारी किया जा सकता है। झारखंड होमगार्ड कल्याण संघ ने इसको लेकर 2021 में आंदोलन भी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार से वार्ता हुई और सहमति बनी। रथ यात्रा और मेले को लेकर रांची में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। रांची शहर में 26 जून से 7 जुलाई तक जगन्नाथपुर में रथ यात्रा व मेला का आयोजन किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, इसमें दूर दूर से लोग शामिल होते हैं। इस अवसर पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेले के दौरान रांची शहर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। रूट डाइवर्ट किया गया है। मेले में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेले के दौरान अतिरिक्त जवान व ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। बता दें, 26 जून से 7 जुलाई तक धुरवा गोल चक्कर, नया सराय रोड, जेएससीए स्टेडियम रोड व पुराना विधानसभा रोड में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं 26 जून से 7 जुलाई तक धुरवा गोल चक्कर से पुराना विधानसभा और प्रभात तारा मैदान से शालीमार बाजार चौक तक सभी सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मैया सम्मान योजना का पोर्टल बंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि से वंचित लाभार्थी एक बार फिर बेचैन और परेशान नजर आ रहे हैं। इसका कारण है कि कुछ लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में राशि क्रेडिट हो रही है, लेकिन कुछ लाभार्थियों के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। लाभार्थी इस बात को लेकर परेशान है कि किस खाते में राशि आ रही है और किस खाते में नहीं। बैंक खाते में राशि नहीं आने के कारणों को जानने के लाभार्थी कभी बैंक तो कभी प्रज्ञा केंद्र, कभी ब्लॉक या कंप्यूटर ऑपरेटर से जांच कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं। बता दें, कहीं भी लाभुकों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। पहली, दूसरी और तीसरी के बाद लाभुकों के खाते में जिस रुझान के साथ पैसा आ रहा था उस रुझान से अभी पैसा नहीं आ रहा। लाभुकों को छंटनी का काम भी भय सता रहा है, जिस कारण घर व खेतीबाड़ी का काम छोड़ महिलाएं ब्लॉक और बैंक का चक्कर लगा रही है। बता दें, बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि मैया सम्मान का पोर्टल ही अभी बंद है, जिस कारण यह पता नहीं चल पा रहा है कि किन कारणों से लाभुकों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। पोर्टल खुलने के बाद ही कारणों का पता लगाकर सुधार किया जा सकता है। रांची में 1.5 घंटे की बारिश से बना तालाब। सोमवार की दोपहर करीब 1.5 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से नगर निगम और जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई है। शहर के कई इलाकों में नालिया का पानी सड़कों पर बहने लगा है, जिससे मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मोरहाबादी बाजार, करमटोली चौक, रेडियम रोड और करमटोली तालाब रोड और करबलाह चौक पर हालात इतने खराब हो गए कि लोगों का पैदल तक चलना मुश्किल हो गया। तेज बारिश के कारण करमटोली चौक पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी भरने से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जल जमाव के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई और चारों ओर लंबा जाम लग गया। आजसू पार्टी शुरू करेगी नौकरी दो सरकार अभियान। आजसू पार्टी ने सरकार से जवाब मांगते हुए नौकरी दो सरकार अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है। यह घोषणा पार्टी के नेता संजय मेहता ने आजसू केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत और केंद्रीय सचिव राजेंद्र मेहता भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य के युवाओं को नौकरी और आरक्षण के नाम पर सिर्फ ठगा गया। संजय मेहता ने कहा है कि सरकार ने निजी और आउटसोर्सिंग क्षेत्र में 75% आरक्षण का कानून तो बना दिया, लेकिन उसे लागू करवाने में पूरी तरह असफल रही है। स्थानीय नीति की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। आजसू पार्टी सभी निजी खनन और आउटसोर्सिंग कंपनियों से स्थानीयों को दी गई नौकरियों का पूरा लेखा जोखा मांगेगी।
साथ ही राज्य के परीक्षा आयोगों से भी नियुक्तियां का ब्यौरा मांगकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। नेतरहाट स्कूल पूरे देश की शैक्षणिक गरिमा का प्रतीक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को नेतरहाट प्रवास के दौरान नेतरहाट आवासीय विद्यालय का भ्रमण किया। वे वहां की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि नेतरहाट विद्यालय न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश की शैक्षणिक गरिमा का प्रतीक है। यहां से शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों ने देश विदेश में विद्यालय व राज्य का नाम रोशन किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यह संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपनी गौरवशाली परंपरा को निरंतर बनाए रखेगा। बता दें, राज्यपाल नेतरहाट विद्यालय परिसर में पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं सहित विभिन्न शैक्षणिक विभागों का निरीक्षण करने के बाद विद्यार्थियों को उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। स्कूल के प्राचार्य ने विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियां, अनुशासन, शिक्षण पद्धति तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे कार्य के बारे में बताया। राजकीय आवासीय बालिका विद्यालय में बारिश का पानी घुसा। राजकीय पिछड़ी जाति +2 आवासीय बालिका उच्च विद्यालय ईस्ट जेल रोड में तेज बारिश के कारण सोमवार को पानी घुस गया। इसकी वजह से छात्राओं को परेशानी बढ़ गई। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने विद्यालय और छात्रावास का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने छात्रावास और स्कूल की दुर्दशा देखी। उन्होंने जानकारी मिली कि विद्यालय परिसर, क्लासरूम और छात्रावास में पिछले 2 दिनों से बारिश का पानी भरा हुआ है। इस वजह से पढ़ाई ठप हो गई है। छात्रावास में पढ़ने वाली छात्राओं का स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया है कि करीब 380 छात्राएं इस आवासीय विद्यालय में रह रही हैं। वे दुर्दशा के बीच जीवन जीने को विवश हैं। छात्रावास के कमरों में गंदा पानी भरा हुआ है, शौचालय उपयोग करने लायक नहीं है और पढ़ाई ठप हो गई है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। देवेंद्र नाथ महतो ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही भी बताया है। झारखंड के प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक। मंत्री, झारखंड में अब प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी नहीं चलेगी। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्री इरफान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मौत के बाद इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने एक ऐसा मानवीय फैसला लिया है जिसकी गूंज न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सुनी जा रही है। अब किसी भी मरीज की मृत्यु के बाद अस्पताल 100 को रोक कर नहीं रखेगा। इससे गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नेतरहाट समेत 4 आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू। नेतरहाट आवासीय विद्यालय समेत झारखंड के 4 आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2025 है। बता दें, जैक द्वारा इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग, नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इन दोनों विद्यालयों की तर्ज पर दुमका व चाईबासा में संचालित विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन लिया जा रहा है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन जमा फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर इससे संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक से सत्यापित कराना होगा। इसके बाद आवेदन संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 3 जुलाई तक आवेदन जमा होंगे। वहीं 27 जुलाई को परीक्षा होगी। रांची के तमाड़ में डायरिया से 2 महिलाओं की मौत, 163 का इलाज जारी। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के डोम्बोडीह गांव में डायरिया का प्रकोप है। इस बीमारी से अब तक कमला देवी और भद्री देवी की मौत हो गई है। लगातार बढ़ते मामलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव में कैंप लगाकर इलाज कर रही है। बता दें, रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने तमाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डोम्बाडीह में डायरिया के 105 मरीज चिन्हित किए गए हैं। गांव-गांव में 55 मरीज और चिरगालडीह में 2 व पुंडीदीरी में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। कुल 163 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। झारखंड में चिकित्सा विभाग में 298 पदों पर भर्ती। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा को सुचारू बनाने के लिए सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और हॉस्पिटल मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही ऑनलाइन सेवाओं के लिए IT एग्जीक्यूटिव और लेखा प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रबंधन की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कुल 298 पदों पर नियुक्ति संविदा पर होगी। इसके लिए 27 जून से 21 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान और झारखंड सरकार के भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जिन पदों पर नियुक्ति होनी है उनमें सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर के 39,
हॉस्पिटल मैनेजर के 201, वित्त प्रबंधन के 29 और IT एग्जीक्यूटिव के 29 पद शामिल हैं। गढ़वा में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 4 घायल। गढ़वा जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। पहली घटना मेराल थाना क्षेत्र की है जहां वज्रपात से 1 मनरेगा मजदूर की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी मनरेगा मजदूर कूप निर्माण कार्य में लगे थे। लाभुक एवं उनका पुत्र और 3 मजदूर हैं जबकि दूसरी घटना बिष्णुपुर थाना क्षेत्र के पिपरी कला की है जहां वज्रपात की घटना में 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें मेराल थाना क्षेत्र के बाना गांव में सोमवार के अपराह्न करीब 5 बजे हल्की बारिश के साथ हुई वज्रपात की घटना में मनरेगा मजदूर अशरफी प्रजापति की मौत हो गई है। पासवा के छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में 20,000 छात्र सम्मानित। स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की ओर से रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में लगभग 20,000 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड की मिट्टी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, जरूरत है ऐसे ही मंचों की जो उन्हें उड़ान दे। उन्होंने पासवा की पहल को झारखंड के शिक्षा आंदोलन की रीढ़ बताया। छात्र जीवन केवल एक अकादमिक यात्रा नहीं बल्कि यह एक ऐसी नींव है जिस पर पूरा भविष्य टिका होता है। झारखंड पुलिस में नई व्यवस्था लागू। झारखंड पुलिस के सिपाही ग्रुप में अब 50% पदों पर सीमित परीक्षा के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी ट्रेड से प्रोन्नति दी जाएगी। शेष 50% पदों पर प्रोन्नति उम्र और कार्य अनुभव के आधार पर होगी। अब 9 बहाल चतुर्थ श्रेणी ट्रेड के जवानों को भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया से प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। उन्हें सिपाही से हवलदार के पद पर भी प्रोन्नति दी जाएगी। उन्हें वर्दी पहनने का अधिकार भी मिलेगा जो अब तक नहीं था। सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी संबंधित जिला इकाई बटालियन में SP या समकक्ष पदाधिकारी के नाम से अपने हस्ताक्षर के साथ आवेदन करेंगे। ट्रिपल टेस्ट के लिए रिपोर्ट बनाने में और होगी देरी। राज्य सरकार के तमाम दावों और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के डोर टू डोर सर्वे कराने के बाद भी प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव की कोई संभावित तिथि नजर नहीं आ रही है। सभी निकायों में किए गए डोर टू डोर सर्वे से मिले आंकड़ों का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तैयार करने का काम उन एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा जिन्हें इस कार्य का अनुभव हो। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीते 28 अप्रैल को इच्छा की अभिव्यक्ति जारी किया था जो रद्द कर दिया गया है। कारण यह है कि जिन एजेंसियों ने टेंडर में भागीदारी की थी उनमें से केवल एक के पास ही सरकारी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव था। ऐसे में आयोग द्वारा बीते 19 जून को फिर से इच्छा की अभिव्यक्ति जारी किया गया है। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित है। सरकार कुल रिक्तियों पर 3 चरणों में करेगी नियुक्ति। झारखंड में राजपत्रित और अराजपत्रित श्रेणी के सभी रिक्त पदों पर 3 चरणों में नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर इसी सप्ताह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी विभागीय सचिवों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में नियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव के अनुसार राज्य में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए कुल रिक्तियों को अधियाचित करने के स्थान पर कुल रिक्तियों की 1/3 रिक्तियां ही एक बार में अधियाचित की जानी है। यानी 3 चरणों में राज्य की राजपत्रित एवं अराजपत्रित श्रेणी के सभी पदों पर नियुक्ति पूरी की जाएगी। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 38,160 पदों पर नियुक्ति प्राथमिक शिक्षा के लिए होनी है जबकि महज 1 पद पर नियुक्ति संसदीय कार्य विभाग में भी की जानी है। 46 BRP और CRP स्कूलों की नहीं कर रहे मॉनिटरिंग। झारखंड के प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवी स्कूलों का अनुश्रवण नहीं कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में राज्य के 46 BRP और 113 CRP ने किसी भी स्कूल का भ्रमण नहीं किया है जबकि कई BRP CRP तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 से भी कम विद्यालयों का निरीक्षण किया। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने इस पर नाराजगी जताई है। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने संबंधित BRP CRP से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। साथ ही हर महीने जिला स्तर पर साधन सेवियों के स्कूल भ्रमण की स्थिति की समीक्षा करने और चिन्हित करते हुए उन पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। धन्यवाद।